अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क क्या है, तो शायद आप डायबिटीज़ कहेंगे या कैंसर कहेंगे या कोई नया वायरस। बट आज हम बात करने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि हमारी एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे असर करना बंद कर रही है। ये आने वाला खतरा नहीं, ये अभी हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे आईसीयूज में लड़ी जा रही है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामी साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिरेकल था। बट आज हम उस मिरेकल को खोने की कगार पे हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा एंटीबायोटिक का सही से इस्तेमाल नहीं करना। एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। याद रखिए, इनका वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोल्ड या फ्लू पर कोई भी असर नहीं करता, बल्कि नुकसान ही देती है। ये जो रेजिस्टेंट का प्रॉब्लम होता है, ये तब आता है अगर कोई पेशेंट कोर्स के बीच में ही ठीक फील करके एंटीबायोटिक स्टॉप कर देता है। उस टाइम पे बॉडी में कुछ स्टबर्न बैक्टीरिया होते हैं, सो वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक को पहचान लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर पेशेंट को सेम इन्फेक्शन होता है तो सेम एंटीबायोटिक उन पर असर नहीं करेगी, बिकॉज बैक्टीरिया ने अपने एतराफ में एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लिया है उस एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम डॉक्टर को मजबूरन पेशेंट को हाई लेवल के एंटीबायोटिक पे शिफ्ट करना पड़ता है। समटाइम्स व्हाट हैपन, आईसीयूज में पेशेंट को लास्ट रिजॉर्ट ड्रग भी असर नहीं कर रही होती है। उस टाइम पे सुपर बर्ग्स की एंट्री होती है। सुपर बर्ग्स यानी कि मार्केट में कोई भी अवेलेबल एंटीबायोटिक्स ही नहीं है जो पेशेंट के इन्फेक्शन को ट्रीट कर पाए, बिकॉज पेशेंट ने अपने बॉडी में उस लेवल का रेजिस्टेंट पैदा कर लिया है। सो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1, एंटीबायोटिक कभी अधूरी ना छोड़े। अगर डॉक्टर ने पूरा कोर्स दिया है, एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स कंप्लीट करें। नंबर 2, अननेसेसरी एंटीबायोटिक कभी कंज्यूम ना करें। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। वायरल इन्फेक्शन में इनका कोई यूज नहीं होता, बल्कि ये रेजिस्टेंस ही पैदा करेगी। अल्टीमेटली ये जो टॉपिक है कवर करने का इम्पोर्टेंट ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ही बड़ा सीवियर इशू है, बिकॉज एंटीबायोटिक से अगर आप रेजिस्टेंट हो रहे हैं तो आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी कम्युनिटी के लिए एक रेजिस्टेंट पैदा कर रहे हैं सेम दवाई को लेके। सो अगर एक छोटा सा भी इन्फेक्शन होता है, आपको हाई लेवल के एंटीबायोटिक पे जाना पड़ता है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। सो अगर हम छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखें इस केस में, तो हम बैक्टीरियाज को डिफेंड करेंगे।